हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली है हमारी लपिया पगलंठी के ऊपर, बोले तो गधेड़ी के ऊपर। हमारी लपिया जो है वो कल 2 वीडियो उसका आया दोस्तों। मैं वीडियो एक दिन लेट हो जाती हूँ बनाने में, तो इसीलिए उसके लिए सॉरी। तो कल वीडियो आया लपिया का, जिसमें लपिया ने बोला कि आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी जो आप लोग इतने टाइम से पूछ रहे हैं कि मैं अकेले सिवान क्यों आई, मेरे पति कहाँ हैं, कहाँ गए, अपने जो है बहन, इसकी जो घुमक्कड़ बहन है, सबके बारे में जो है लपिया ने बोला कि वो सबके लिए जवाब देगी। लपिया कह रही है कि लोग हमारे पीछे इतना पड़े हैं, इतना पड़े हैं, जितना तुम लोग मेरे पीछे पड़ोगे उतना ही गिरोगे। ए गधेड़ी लपिया, सबको जगत जीजी समझिए जी, हैं कि तू कुछ भी बोलेगी और जगत जीजी की तरह सब लोग मौन व्रत धर लेगा। अरे यहाँ एक सुनाएगी, सब तुझे 10 सुनाएंगे, समझी। हल्के में ली है तू। और तेरे पीछे पड़ने से कौन गिर रहा है जी? तुम सब खुद थूक चट्टे गिरे हुए इंसान। और तुम लोग के पीछे पड़ने से कोई इंसान गिरेगा जी? तुम सबसे गिरा हुआ इंसान कोई है दुनिया में, यूट्यूब के दुनिया में? गधेड़ों, तुम लोगों को जो आ रहा है वो सुना दे रहा है, ये औकात है तुम लोगों की। ये चलिए रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देने के लिए कि रिएक्शन चैनल वाले इसके पीछे पड़े, इसके नाम से कमा रहे, ये सबकी आका है। सबको दाल रोटी खिलाने वाली मसीहा है गधेड़ी। पहले खुद तो दाल रोटी खा ले, हैं घर की नौकरानी, डोरमैट। इसकी औकात जो है लपिया के घर में क्या है दोस्तों? डोरमैट की ही है। हैं घर में खाली ये जो है पोछे की तरह इधर उधर रगड़ी जाती है। अगर इसके नाम से व्यूज ना आए तो जो है इसके घर में कोई इसको पूछे नहीं। पति वैसे ही इसको जो है छोड़ करके यहाँ वहाँ मुंह फुका रहा था। ये औकात है इस गधेड़ी की, आज आई है जो है ये सबको जवाब देने के लिए कि भाई साहब हम सबको जवाब देंगे और एक एक का जीना हराम करेंगे। पहले खुद का तो जीना देख ले। कह रही है कि लोग हमारे जो है रिलेशन को लेकर के खुश नहीं है, हम पति पत्नी को एक साथ देख करके खुश नहीं। क्यों? तुम्हारे खुशी से हम लोगों को क्या लेना देना, या तेरे दुख से हम लोगों को क्या लेना देना गधेड़ी? तुझे जो है खुशी हो तब भी कोई फायदा नहीं, तुझे दुख हो तब भी कोई फायदा नहीं। हम सब तेरे मजे लेने आते हैं और लेते रहेंगे। जब तक तू यूट्यूब पर रहेगी हम सब मजे लेते रहेंगे, समझी। तू आई है बड़ा रोकने वाली, रोक करके दिखा दियो कभी तू। और दूसरी बात हमारी जो है ये गधेड़ी एक बात और बोल रही है कि भाई साहब इसकी बहन को लेकर के लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये अपनी बहन को दिल्ली भेजी है इलाज कराने के लिए। एक बात बता गधी, जब कोई किसी को इलाज करवाने के लिए भेजता है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसकी फैमिली का वहाँ पे होना। क्योंकि इंसान अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने फैमिली से खुल करके शेयर करता है। लेकिन इसकी बहन इस गधेड़ी से न शेयर करके चिट्टों से जो है वो सारी चीज़ शेयर करती है। यानी कि इससे ज़्यादा खास तो गधेड़ी से ज़्यादा खास तो चिटोइया हुई ना इसके बहन की। है बीमारी की हालत में उसको छोड़ करके घूम रही है और कह रही है कि दिल्ली में उसका अच्छा इलाज होगा। तो गधी, तो जब दिल्ली में उसका अच्छा इलाज होगा तो तू दिल्ली में रुकी क्यों नहीं? कौन यहाँ पे तेरे बिना सब मरे जा रहे थे कि तू जो है यहाँ भागे भागे चली आई, पागलंठी कहीं की। कह रही है कि मैं जो है स्टेशन पे अकेले आई तो लोगों को तकलीफ हो रही है। ये गधेड़ी जो है हवाई स्टेशन बोलती है, बताइए, और बोल रही है कि हवाई जहाज उड़ेगा। नहीं ना, हवाई जहाज उड़ता नहीं है, पानी पे चलता है, समझी। कह रही है दोस्तों हमारा जो है घर इतना ज़्यादा गंदा है, हमारा किचन ना बेडरूम हमारा इतना गंदा है, इतना गंदा है, हम क्या ही करें, बहुत गंदा है। देखिए हम रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। और साफ करते हुए एकदम काम वाली बाई लग रही थी लपिया दोस्तों, एकदम पीछे जूरा का चुरकी बना ली थी और एकदम लुग्गा इसका एकदम वही काम वाली बाई का है। और कह रही है कि दोस्तों अगर ये काम वाली बाई का लुग्गा का आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप लिख दीजिएगा, हम पीपी लिंक आपको दे देंगे कमेंट सेक्शन में। एक बात बता गधी, किसका दिन इतना खराब है जो तेरे जैसा जो है चटक चमकीला लुगा पहिरेगा जी? हैं कौन इतना मरा जा रहा है तेरे जैसा गधेड़ी दिखने के लिए? ये मौसम है जी तेरे जैसा जो है इसे चैलाठा लुगा पहनने का। तू ही पहन और तुझे ही मुबारक हो ऐसा जो है टाट जैसा लुगा धोती और तेरा साड़ी कुर्ता है। पता नहीं कौन जो है इस गधेड़ी को नसीहत दे देता है कि कौन सी साड़ी, तुझे पता ही नहीं है कि कौन सी साड़ी कौन समय पे पहननी चाहिए। इस समय तू मौसम के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं दिखाती है। तू सच में यूट्यूब की मीशो की सबसे सस्ता ठेलिया, इसलिए आज तक तुझे कोई अवार्ड नहीं मिला। थोड़ा अपने आप को ग्रो कर, नहीं तो कल के डेट में तुझे मीशो जो है सामान भी देना बंद कर देगा।
लपिया कह रही है कि हमारा घर इतना कमरा गंदा है, हम आए तो सोए नहीं, बहुत ज़्यादा बदबू कर रहा था। एक बात बताओ फूल कुमारी, तुम कहे कि रजवाड़ी आई हो जो तुमको जो है घर महक रहा था, बदबू कर रहा था, फूहर कहे का बिन मंजन ब्रश किए हुए नाश्ता करने वाली औरत, ये इसको घर महक रहा है, इसको रूम महक रहा है। बाकी के वहाँ के लोग जंगली हैं, यही आई हैं एक हूर परी अप्सरा उतर करके आई हैं कि इनको रूम महक रहा है। तो काहे इतना मूस चूहा पाल करके रखी हो जो दिन भर घर में लेड़ी ही करता रहता है, पोटी ही करता रहता है फुअरी। तुम लोगों के घर टाइल्स वाले घर पे भी इतना ज़्यादा चूहा अगर लेटरिन करे तो समझ जाइए कि एकदम नासे है इन सबों का घर। अब फुअरी करिए, देखिए हमको वाइट बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम वाइट लिए हैं। क्या ऐसे देखिए, इसीलिए हम वाइट लिए हैं क्योंकि हमको जो है वाइट अच्छा लगता है। मुँह टेढ़ी, पहले तो मुँह तो सीधा करके बोल, अंगा इससे कोई डरेगा जलेगा जी? एक बात बताइए, अंगा के इससे से कोई जलेगा इस गधेड़ी से? गधेड़ी करिए लोग इसको, मतलब एक साथ देख करके इन पति पत्नी को खुश नहीं है। ऊपर पड़े आग लगे बज्जर पड़े, जो तुझ जैसे लोगों को देख करके जले, बाप रे बाप। जीवन व्यर्थ है उन लोगों का जो तुझ जैसे गधेड़ी को देख करके जले, जिसको न पढ़ने का शऊर न खाना बनाने का। तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमारे पति आते तो कैसे सोते हैं, मुँह टेढ़ी कहीं का। पता नहीं कैसे लोग जगह जी को मुँह टेढ़ी बोलते हैं, जबकि मुँह टेढ़ी तो इसका है। पहले जा करके अपने मुंह का इलाज करा, पोलियो की कमी थी तुम्हें, जो ऐसा तुम्हारा शरीर हो गया है। करी हमारे घर में मेहमान आए हैं तो हम बाहर से नाश्ता मंगाए हैं, तो हमको लगा कि चलो भाई कोई अच्छा खासा नाश्ता मंगाई होगी लपिया, इसके घर पे मेहमान आए हैं। और नाश्ता में मंगाई है 5 रुपया का हल्दीराम का नमकीन। एक बात बता गधेड़ी, वैसे तो तू सब बनता है अपने आप को बहुत बड़का रही, तेरे घर में नमकीन बिस्किट भी अवेलेबल नहीं होता है जी कि मेहमानों को नाश्ता करा सके। तेरे घर में बेसन पकौड़ी बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होता है कि तू फटाफट से प्याज व्याज काटे और खटाखट से जो है 10 मिनट में पकौड़ी बन करके रेडी हो जाता है। तेरे घर के मेहमान क्या कहते होंगे तुम सबके घर जा करके फूहर कहीं का। और गिलास तो इतने गंदे गिलास में कोल्ड ड्रिंक दे दी कि नीचे जो है काई लगा था गिलास में। दोस्तों कांच के गिलास में देखिएगा फुअरी के, इसका करिए किचन बहुत गंदा है तो साफ कर दे। हैं तू भी तो उस घर में हिस्सेदारी है। आंटी जी जाएंगी जब इस दुनिया से तो तुझे ही ना सब विरासत सब करके जाएंगी, तो घर द्वार साफ करने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है लपिया। किचन खाली फैला कर हम चावल बैठा देते हैं, चाची जी जा रही हैं, चाची जी खाली चावल हूर करके जाएंगी। चाची जी को भी दाल भात चूर भुजिया खिला दी। दोस्तों आई जो है कह रही है कि हम जो है बहुत अच्छे से नाश्ता वेलकम करते हैं अपने मेहमानों का, और गधेड़ी ने नाश्ता में क्या दिया है, आधा प्लेट पूरा 5 रुपया का नमकीन भी खोल करके पूरा नहीं दिया, उसमें भी थोड़ा सा बचा लिए। नमकीन दी है 5 रुपया का, और उसके बाद 2 मिठाई दी है और चाय भी दे दी है। आप लोगों ने कभी देखा है कि चाय और मिठाई एक साथ दिया जाता है? मेरे घर में तो नहीं होता भाई साहब की चाय और मिठाई एक ही साथ जाए, इस गधेड़ी के ही घर में होता है। इसी फुअरी के घर में होता है कि चाय और रसगुल्ला एक साथ जा रहे हैं, वो भी वही काले पॉलीथीन में। आपको पता है ना जो 7 रुपया के एक ठो रसगुल्ला मिलता है, वही वाला रसगुल्ला आया है। हम लोगों के घर में भांति भांति के मुरब्बा रखे हुए हैं मेहमानों के लिए, जो अचानक से आ जाते हैं। मैं दिखा दूंगी किसी दिन। आंवला का मुरब्बा अलग, गन्ने का मुरब्बा अलग, और क्या बोलते हैं भाई साहब अभी नाम, करौंदे का मुरब्बा अलग, और बेल का मुरब्बा अलग, और बांस का मुरब्बा अलग। बांस मतलब समझ रहा, बैम्बू। 4-5 भांति का मुरब्बा है हम लोगों के घर में, क्योंकि हम लोगों के यहाँ फैक्ट्री है मुरब्बा की। मेरे नहीं है, मेरे पटदारों की है। समझे गधेड़ों कि तुम लोगों की तरह बिस्कुट खाता है जी कोई फुहर कहीं का। और जाने के बाद जो है उसका कोल्ड ड्रिंक दे रही है, और उसका कोल्ड ड्रिंक भाई साहब है गधेड़ी, कोल्ड ड्रिंक भी वही मंगाई है जो 27 रुपया का मिलता है। कितने का मिलता है दोस्तों वो कोल्ड ड्रिंक बता दीजिएगा, क्योंकि उतना बड़ा कोल्ड ड्रिंक खरीदे हमको काफ़ी टाइम हो गया। हम तो 2 लीटर वाला ही कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं, वो ज़्यादा हमको अच्छा लगता है। और 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक 2-3 दिन भी नहीं चलता है। पता नहीं कैसे इन गधेड़ियों के घर में जो है चलता रहता है, बाप रे। ये सब खाली बोलते हैं ना, ये सब खाली ऊपर ऊपर से रईस बनते हैं दोस्तों। मीशो का लुगा धोती पहन लिए, रोज एक नया बदल करके, और फिर अगले दिन उसको रिटर्न कर दिए। क्या ये गधेड़ी की जिंदगी है। और गधेड़ी जो है ये कह रही है कि लोग हमारे ऊपर जितना पीछे पड़ेंगे उतना हम लोग आगे जाएंगे। तुम लोग गर्त में जा रहे हो कि आगे जा रहे हो?
हमें तो नहीं दिख रहा है कि पिछले 8 महीनों से तुम लोगों की ज़िंदगी में कोई और जो है बदलाव आया है, कुछ और तरक्की हुआ है। जो भी हुआ है सब गर्त में ही हुआ है। तरक्की देखना है तो देखो, शिवानी कुमारी का मैंने एक कम्युनिटी देखा जिसमें ये वो जो है नरेंद्र मोदी से मिल रही है, और तुम सब गधे कह के तुम लोगों को इवेंट में नहीं बुलाया जा रहा है, और तुम लोग बन रहे हो बहुत बड़ा का खानदानी या फिर बहुत बड़ा का सेलिब्रिटी। गधे तुम लोग ऐसे ही नाली में गिरे ही हुए ही रह जाओगे थूत की तरह। और तुझसे कौन जलेगा लपिया? किसी का किस्मत इतना नहीं खराब है कि तुझ जैसे गधेड़ी से कोई जलेगा, जिसको ना बोलने का सहूर, ना खाने का सहूर, ना मंजन करने का सहूर, ना किसी चीज़ का सहूर। और ये जो है एक ऐसे बजनीहा जैसा जो है वो साड़ी का लिंक दे रही है। बताइए, इसको जरा सा भी सहूर नहीं है कि भाई साहब क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। और इसका पति इसको बोल करके गया है कहाँ पे, गूगलवा फिसवा में, कि हमारी पत्नी ब्यूटिशियन क्या बोलते हैं, ब्यूटी टिप्स देती है। ये गधेड़ी से पूछे कि ब्यूटी टिप्स का मतलब क्या होता है। गधेड़ी जरा क्या बोलते हैं इसको, डिफिनेशन देना जरा ब्यूटी टिप्स का, कि ब्यूटी टिप्स को कहते क्या है, इसकी परिभाषा देना। काजल कहाँ लगाते हैं? होठों पे लगाते हैं कि नाक में लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं गधेड़ी काजल? भाई साहब, किसके दिन इतना खराब है जो इस जंगल राज फैमिली से जलेगा जी। जंगल राज फैमिली वही फैमिली है जिसको कि लोग कल तक मिलियंस में व्यूज देते थे, आज लाखों में नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि ये इसकी औकात है और इसको लग रहा है कि ये तरक्की की तरफ बढ़ रही है। तुम सबका तरक्की दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है, आगे आने वाले टाइम में एकदम गर्त में चले जाओगे, समझी? न तुझसे कोई जलता न तेरे पति से चलता है, क्योंकि तुम सब जो है यूट्यूब के भाड़ हो, जो नाच गाना दिखा करके रुपया कमाते हैं ना, सिर्फ वही हो, समझे? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसके अंदर भाग दिद्दू दिद्दू दिद्दू, उनको स्ट्राइक दो ना, दिद्दू दिद्दू स्ट्राइक दे दो। दिद्दू ए गधेड़ों, एक बात सुन लो, स्ट्राइक ऐसे नहीं लगती है, समझे? पहले जा करके गूगल से स्ट्राइक की परिभाषा समझ करके आओ। दीदी स्ट्राइक दे दो, सबका चैनल बंद करवा दो, इनको धो उनको धो। तुम लोग 50 की संख्या में बच्चे हो समर्थक, सोचो। इसीलिए तो तुम्हारे भैया और दिद्दू के पिछवाड़े में दम नहीं है। जब भी देखो तब भै 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 भै। रिएक्शन चैनल वालों के वजह से उन सबों का अब दाल रोटी चल रहा है। दाल रोटी रिएक्शन चैनल वालों का नहीं। और हाँ, कह रही है कि आप लोग तुम लोग अपना फेस वैल्यू बनाओ, हमारे फेस से ना कमाओ। है तू किसके कौन से खेत की मूली है जी कि तेरा फेस वैल्यू है और दूसरे का फेस वैल्यू नहीं है? यहाँ पे लोग तेरी तारीफ सुनने आते हैं कि लोग तुझे गालियाँ देने आते हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में तेरे 2 4 10 गिने चुने अंधभक्त आते हैं, बाकी के लोग तुझे गालियाँ देने आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुझे तेरा फेस पसंद ही नहीं है। पता नहीं तू किस दुनिया में किस भ्रम में जी रही है कि तेरा फेस वैल्यू है। लोगों को तेरा फेस ही नहीं पसंद आ रहा है, तेरा वैल्यू गया तेल लेने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा दोस्तों। इनको ऐसी तरीके से बजाते रहेंगे क्योंकि अभी इनको बजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन का ये लोग जो भड़ास निकाल रहे हैं ना, तो हम लोगों को भी अपनी तरफ से भड़ास निकालना पड़ेगा। मेरी बातें किसी को बुरी लगी होंगी तो सॉरी।